हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स। और आपके इकोनॉमिक्स में जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है और इसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा और बैंकिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो जो उसके शॉर्ट नोट रूप हैं, जो उसके मेन्स आप मान लीजिए जो मेन जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, उन सभी को हम लोग इसमें देखेंगे और इन सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए, तो ज़्यादा समय लेते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान दीजिए बच्चों, पहला ही प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपको ध्यान देना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसकी क्या कमी है? कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी क्या कमी है, यह आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं और गौर करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए, जब एक वस्तु का विनिमय, क्या कह रहे हैं, जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तुओं से होता है, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों में, वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तु से किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं का लेन देन वस्तु से किया जाता है। पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़े। कॉपी करें इसकी एक एक करके सभी बच्चे। ई क्या है इसमें? जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु से होता है तो उसे विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों, विनिमय प्रणाली और उस प्रणाली को कहते हैं जो वस्तु का लेन देन करती है।
लिख लिया? कर लीजिए बच्चों फटाफट से, जैसी हो जाए मुझे बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर। देख लिया? बताते रहिए मुझे आपने किया कि नहीं किया, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा कर लिया होगा कॉपी आप लोगों ने। देखिए एक हेडिंग बनाते हैं, पहली हेडिंग को समझिए, मूल्य संचय का अभाव। इसका मूल्य संचय का अभाव, इसको देख लीजिए। यह मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में दूसरी वस्तुओं के रूप में हो सकता है, हो सकता है, परंतु मूल्य की वस्तुओं के रूप में संचित करने में निम्नलिखित कठिनाइयां होती हैं। क्या होती है? निम्नलिखित आपकी कठिनाइयां होती हैं। चलिए आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, वस्तुओं को रखे हुए भी मूल्यह्रास होता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह के लिए मूल्य का संचय करना चाहता है तो वह
क्या संचय करेगा? क्या वह बारातियों का भोजन बनाकर रख देगा? क्या वह फर्नीचर खरीद कर रख देगा? पहला पॉइंट था। दूसरा देखिए, वस्तुओं के मूल्य में अंतर आ जाता है। वस्तुएं अब क्या कह रहा है? वस्तुएं की मूल्य, कैसे की? वस्तुओं का मूल्य के रूप संचित करने के अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ये हमको देखना है। चलिए यहां से कॉपी करना प्रारंभ करें और आगे देखते हैं। कॉपी करिए पहले इतने को, फिर हम बात करेंगे सारी चीजों की। करिए बच्चों, कॉपी करते रहिए साहब। क्लियर है बच्चों? देखिए, जब आप इसको लिख लेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह की चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कैसे है। फिर उसके बाद और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी हम लोग वेरी करेंगे, लिखेंगे उनको। क्लियर है? चलिए कॉपी करिए फटाफट। जैसे कॉपी करेंगे आगे बढ़ चलेंगे। आगे लाइन को उतारिए, फिर मैं आपका नेक्स्ट पेज कर दूंगा। चलिए अगले पेज पर पॉइंट नंबर 2 है इसका। अगला देखिए, पॉइंट क्या है? देखिए देखिए, सबसे पहले समझिए, जैसे ये पॉइंट 1 था ना, इसके अंदर पॉइंट थे, ऐसे ही अब पॉइंट नंबर क्या होगा? 2 होगा। उस पॉइंट को समझना है, और क्या है वो पॉइंट, उस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, सामान्य लेखा की इकाई का अभाव। देखिए क्या है, देखते हैं। वस्तु विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं का
भविष्य में भुगतान करने की कठिनाई होती है। इस प्रणाली में ऐसा कोई इकाई नहीं होती है जिसे स्थगित ऑब्लिक भविष्य में भुगतान के मानक के रूप में प्रयोग कर सकें। वस्तुओं के रूप में भावी भुगतानों का वस्तुओं के रूप में भुगतान किया जाए तो इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे भविष्य में दी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं में गुणवत्ता को लेकर विवाद भविष्य में भुगतान की वस्तुओं पर सहमति अनुबंध की संभावना
रहती है। उदाहरण के लिए कीमत x ने 100 वर्ष के लिए अपना रथ श्रीमान Y को दिया। 10 वर्ष के बाद वही रथ नहीं लौटा सकता क्योंकि वे पुराने हो गए। क्या हो गए? पुराने हो गए। यदि वह नया रथ लौटाता है तो गुणवत्ता पहले वाले रथ लौटाया तो गुणवत्ता पहले वाले रथ से अधिक हो सकती है। अधिक हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम एक एक करके। किया कॉपी इतना? ये वाला पेज कीजिए। अब बढ़ते चलिए बच्चों, आप लोग। हो गया बच्चों? ये वाला पेज हो रहा है, इसको कर लीजिए फटाफट। जो आपका ये वाला प्रश्न है, अभी इसमें लाइन बची हुई है, एक दो हेडिंग हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक हेडिंग उसको मैं कल कराऊंगा। फिलहाल आप इसको पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से करते रहिए। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरह से जो आपका वस्तु विनिमय है उसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि एक प्राचीन समय की चीजें हैं और कैसे बैंकिंग में हम चेंज होंगे, इन चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।